इस बार पेपर लीक की ये स्थिति है कि आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी पेपर होता है तो पहले युवा बता देता है कि पेपर लीक होने वाला है। हर आदमी के पास पेपर होने से पहले ही पेपर पहुंच जाता है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज लेने की जरूरत पड़ रही है, उस देश कितना गरीब होगा ये आप खुद ही समझिए। यहाँ गोंडा के हर आदमी अपने दिल में बसाया है। श्रेया वर्मा जी का बताओ कि भाजपा पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। भ्रष्ट पार्टी इसलिए है कि मंडी लोकसभा से कंगना रनौत को जिनको टिकट दिया गया है, उन्होंने एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले। बयान उन्होंने ये दिया था कि आजादी हमको भीख में मिली है। तो हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु हमारे गोंडा की धरती से राजेंद्र लहरी जी फांसी के फंदे चढ़ गए। उन पता नहीं कितनी माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, बहनों को राखी छीन गया, तो हमको आजादी भीख में मिली। हम गोंडा लोकसभा से सांसद जी हैं, उनका नाम है गुमनाम सांसद। पहली चीज, ठीक, स्विच ऑफ सांसद भी नाम है उनका। फोन स्विच ऑफ रहता है और रहेंगे पता नहीं, कुछ पता नहीं रहता, कभी किसी ने उनको देखा नहीं है। भैया अगर एक जनगणना करा ली जाए कि गोंडा जी के सांसद कौन है, ठीक है, और फोटो ना दिखाया जाए, 10 फोटो 12 फोटो लगा दी जाए, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि गोंडा की जनता पहचान पाएगी कि हमारा सांसद कौन है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, एक दिन पहले प्रथम चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद से ही अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जैसा कि नवभारत टाइम्स डिजिटल लगातार दिखा रहा है कि जनता का क्या मूड है, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, किन किन बातों को विशेष तौर पर मतदाता अपने दिमाग में रख रहे हैं, और जनता के बीच जो प्रत्याशी हैं या जो भाजपा से या इंडिया अलायंस से या समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी हैं, वो किन बातों को लेकर जनता तक जा रहे हैं, उन्हीं सारी बातों को नवभारत टाइम्स डिजिटल आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तो ऐसे में गोंडा से भी हम इस समय हमारे साथ कुछ युवा मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि 5वें चरण में गोंडा में मतदान होना है। तारीख तय की गई है 20 मई। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होंगे उनके मुद्दे और किन किन बातों को लेकर वो अपना यहाँ पर मतदान करेंगे। भैया परिचय बताइएगा पहले। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं समाजवादी छात्र सभा से हूँ। समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी, समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष है। अच्छा, क्या लगता है आपको किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होगा? बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, चलिए एक चीज सबसे पहले पूछ लेता हूँ, बेरोजगारी महंगाई कब कम थी? बेरोजगारी इससे पहले कम थी, लोगों को नौकरियां मिलती थी, पेपर लीक कम होते थे। इस बार पेपर लीक की ये स्थिति है कि आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी पेपर होता है तो पहले युवा बता देता है कि पेपर लीक होने वाला है। हर आदमी के पास पेपर होने से पहले ही पेपर पहुंच जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक को रोके, और नहीं तो सरकार पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद प्रधानमंत्री, अब तो उनका इस्तीफा हो ही जाएगा, बस चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद उनका इस्तीफा हो ही जा रहा है। और महंगाई कब कम थी? महंगाई तो कम, इससे पहले क्या, ये बताइए, जो आप जीरा मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं घर की, जो जीरा 12 रुपए मिलता था आज 40 रुपए मिलता है। जो आप ले लीजिए सब्जी, आप उस समय आलू 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो मिलते थे, आज 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल रहे हैं। जो आप ये शर्ट पहन रहे हैं, इस पे क्या कॉपी किताब है, मान लीजिए शर्ट है ये आपकी, मान लीजिए आप ये शर्ट 500 लेते थे, आज 1000 की मिल रही है। कॉपी किताब है, कभी भी शिक्षा पे किसी देश में आप बताइए शिक्षा पे कहीं जीएसटी लगा है? 18% आप पेन से लेके आप पेंसिल तक पे जीएसटी है। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार। और हीरा पे 4% 5% जीएसटी है, और कॉपी किताब पे 18% जीएसटी है। ये क्या शिक्षा, हर आदमी को, हर युवा को शिक्षा से दूर करने का प्रयास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? बताइए। शिक्षा, आपने महंगाई की बात कर दी, बेरोजगारी की बात कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम तो मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। अनाज, ये बताइए, उन्होंने कहते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटे। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज लेने की जरूरत पड़ रही है, उस देश कितना गरीब होगा ये आप खुद ही समझिए। आप मुफ्त शिक्षा दीजिए, मुफ्त वो स्वास्थ्य सेवा दीजिए, तो अनाज क्या चीज है? अनाज तो 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं। जिस देश में आप बताइए, आप कि अनाज मुफ्त दे रहे हैं, तो बताइए देश की स्थिति क्या होगी, उस देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, आप पत्रकार हैं, आपको मुफ्त में अनाज लेने जाने पड़े, आप अपने पैसा का अनाज लेने जाएंगे, मुफ्त में लेने जाएंगे तो आप, मजबूरी होगी तभी मुफ्त में लेने जाएंगे, कोई फ्री में वैसे अनाज लेने नहीं जाता है। 80 करोड़ लोगों की मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है। जब वो बता रहे हैं, वो अपना डाटा दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो मजबूरी होगी तभी तो ले रहे हैं। हम तो नहीं लेने जा रहे हैं, हम तो, हमारी मजबूरी नहीं है तो हम नहीं लेने जा रहे हैं। जो मजबूर 80 करोड़ लोग को दे रहे हैं तो मजबूरी है। क्या कारण है कि 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पीछे खिसक रही है, बहुजन समाज पार्टी का आधार ही खत्म हो गया। क्या कारण है? भैया देखिए, सबसे पहले आपकी इस बात से असहमत है कि समाजवादी पार्टी पीछे खिसक रही है। 2017 में इनके झूठ और फरेब से हम लोग हार गए थे, मगर 2022 में सिर्फ 5 लाख वोट, 19 में भी आई है। 19 में हम लोग 14 के मुकाबले 22 की बात करेंगे तो हम 19 की भी पूछेंगे। हाँ, क्यों? हमारे गठबंधन ने लगभग 20 सीटें जीती थी,
जीती थी कि नहीं जीती थी? जनाधार कम हुआ नहीं? कहाँ जनाधार कम हुआ, धीरे धीरे बढ़ी तो रहा है। आप बताइए आप 14 में हमारी सीट कितनी थी? 14 में जब मोदी जी आए तो हमारी सीट लगभग 5 से 7। आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बता रहे हैं आप। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात। तो फिर क्यों मजबूरी हो गई अखिलेश यादव की कि इंडिया अलायंस से उनको गठबंधन करना पड़ा और सीटें शेयर करनी पड़ी? देखिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी हमेशा करेगी, इस बात को जानिए। किसी भी हद तक लोकतंत्र बचाना होगा, हर युवा का भविष्य बचाना होगा अगर, तो समाजवादी पार्टी हर जगह खड़ी रहेगी। हर युवा, हर नौजवान, हर दलित, हर अल्पसंख्यक के साथ चलिए खड़ी गोंडा रहेगी। गोंडा गोंडा की बात कर लेते हैं। श्रेया वर्मा बाराबंकी की रहने वाली हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर बाहरी ठप्पा है। बेनी प्रसाद वर्मा की वो पोती हैं। बेनी प्रसाद वर्मा भी 5 साल यहाँ से सांसद थे। क्या लगता है? बिल्कुल जीतेंगे वो चुनाव। भैया बाहर से आई हैं लोग कह रहे हैं। अरे बाहर से कहा है, हम अपने दिल में बसाए हैं उनको, तो घर की है कि बाहर की है? यहाँ गोंडा के हर आदमी अपने दिल में बसाया है। श्रेया वर्मा जी का बताओ। बाराबंकी से आई हैं, आप लोगों ने दिल में बसा लिया? बिल्कुल, सब यहाँ पे हर जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या वो भी है, सब के दिल में समाजवादी पार्टी के लिए मान लेते हैं जीत गई, मिलने कहाँ जाएंगे? यही मिलेंगे, उनके घर जाएंगे मिलने, जहाँ मिलना होगा। बाबू मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे, हमसे लोग से तो मिलते ही थे। हम लोग उस समय युवा थे। अच्छा, हाँ, बेनी बाबू मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। लेकिन एक लहर है, लोग कह रहे हैं कि वो केवल वहीं जा रही हैं जहां पर वर्मा के वोटर्स हैं, जहां पर पिछड़े वोटर्स हैं, जहां से मुस्लिम वोटर्स हैं, केवल वहीं वो प्रचार कर रही हैं। भैया हम तो ठाकुर हैं, हम उस तो मिला थी। हाँ। तब तो वो हम वर्मा तो हो ही ना। भैया क्या नाम है आपका? विवेक मिश्रा। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर चुनाव होगा गोंडा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस गोंडा की पावन धरती पर आप मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। और बात चुनाव की, देखिए चुनाव तो लगभग हर साल होते हैं, लेकिन जो चुनाव की जो मुख्य बातें हैं, पहली है बेरोजगारी, दूसरी है महंगाई और तीसरा है डेवलपमेंट। ठीक है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण यह है कि एक जो युवा होता है, जैसे हम लोग गोंडा में रह रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी इलाहाबाद, दिल्ली और कहाँ रहते हैं, वो 1.5 के कमरे में 2 साथी रहते हैं और खाते हैं, बनाते पीते हैं, जो भी खाना वगैरह होता है, और घर से 2-3 हजार रुपए लेके किसी तरह वो जीवन निर्वाहन करके अपने पढ़ाई को करते हैं। और जब वो पेपर देने जाते हैं तो पता ये चलता है पेपर लीक होता है। आप सोचिए कितना दुख होता होगा उन युवाओं को जब पेपर लीक हो जाती है, कितना दुख होता होगा उन युवाओं को जब पेपर लीक हो जाती है और फिर वो तैयारी में लग जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? मेरिट हाई चली जाती है और जो पढ़ने वाले युवा होते हैं, जिनका नंबर अच्छा आना चाहिए था, वो बाहर हो जाते हैं और जो नकल करते हैं उनको सीटें मिल जाती है। तो बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात है महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीच के बिचौलिए, जो कि स्टॉक को रोक लेते हैं और सरकार इन पे कोई कदम नहीं उठा रही है। जब तक सरकार बीच के बिचौलियों को रोकने का काम नहीं करेगी, महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी। क्या होता है, जैसे हमारे मंडी में मान लीजिए 4 ट्रक प्याज आना होता है और किसी बड़े उद्यमी ने 4 ट्रक प्याज जो है 5 दिनों के लिए रोक लिया। अब वो क्या किया, रोका तो दूसरे दिन से प्याज पे 10-10 रुपए बढ़ने लगे और वो जब तक प्याज आएगा नहीं दाम बढ़ता रहेगा। तो जब तक उस प्याज के मतलब को वो नहीं किया जाएगा, बीच के बिचौलियों को हटाया नहीं जाएगा, ये दाम ऐसे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। देखिए, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं बात गोंडा की अगर करूं तो क्या लगता है कि गोंडा में कितना डेवलपमेंट हुआ? देखिए विकास क्या है हमारे पिछले 10 सालों में खाली। अब मैं पिछले 10 साल की बात नहीं करूंगा, मैं और पिछला जाऊंगा। ठीक है, हमारे यहाँ मंत्री जी थे माननीय पंडित सिंह जी। माननीय पंडित सिंह जी ने ही ये जो रोड आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर रोड जा रही है, ये हमारे माननीय पंडित सिंह की देन। तब तक गोंडा में एक रोड के लिए तरसते थे और गोंडा में लखनऊ जाना होता था तो 3 से 3.5 घंटे और 4 घंटे लगते थे। और जो उबड़ खाबड़ रोड होती थी, लोकसभा का चुनाव है तो पंडित सिंह चुनाव लड़े थे लेकिन सांसद नहीं हो पाए थे। मैं सांसदों की बात करूं तो गोंडा सांसद या कैसरगंज सांसद ने गोंडा में कितना विकास कराया अभी तक? कुछ विकास नहीं किया। देखिए विकास की मैं क्या बात करूं, मैं यही गोंडा, आपने बात डेवलपमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ, मैं यही रहता हूँ बगल में। आज तक मेरे घर पे मुझे नहीं लगता कोई सांसद या विधायक आए होंगे, वो सीधी सी बात है। किसी को मैंने आज तक नहीं देखा। अब जब सांसद विधायक मिलते ही नहीं है तो उनसे विकास की बात करना तो लगभग असंभव सी बात है। बिल्कुल कोई विकास नहीं किया।
आए ही नहीं, आए ही नहीं, आए ही नहीं, तो विकास की क्या बात है। मुझे कोई काम होता है तो या तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि हाँ माननीय सांसद, अच्छा माननीय सांसद जी से मिलने के लिए भी बड़ा कष्ट है। कष्ट क्या है, माननीय सांसद के बड़े चमचे हैं। आप पहले कौन? अरे कौन है मैं नहीं जानता। नाम लेना पड़ेगा। गोंडा सांसद या कैसरगंज सांसद है? गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, कैसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह, कौन? सभी सांसदों की बात कर रहा हूँ। हाँ आप नाम नहीं ले रहे, मैंने ही ले लिया। नहीं, बात नाम की नहीं है, बात ये अच्छा चमचों से अपॉइंटमेंट लो तो उनके भी चमचे हैं, उनसे अपॉइंट लो तब जाके कहीं सांसद जी से मिलो। कितने चमचे हैं सांसद जी के? पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम अंकित सम्राट है, मैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज का मैं छात्र हूँ। ठीक, मैं चमचों की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले चीज मैं बताना चाहूंगा ये चीज कि भाजपा पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। भ्रष्ट पार्टी इसलिए है कि मंडी लोकसभा से कंगना रनौत को जिनको टिकट दिया गया है, उन्होंने एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले। बयान उन्होंने ये दिया था कि आजादी हमको भीख में मिली है। तो हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु हमारे गोंडा की धरती से राजेंद्र लहरी जी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उन पता नहीं कितनी माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, बहनों को राखी छीन गया, तो हमको आजादी भीख में मिली थी। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिन्होंने क्या नाम है कंगना रनौत को टिकट दे दिया, उनको सांसद बनाएंगे, वो देश का विकास करेंगी, और उनको आजादी 2014 में मिली थी। मैं ये अपने न्यूज के माध्यम से पहले चीज कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये कि युवाओं का दर्द एक युवा ही समझता है। ठीक, मैं एक छात्र हूँ, लाल बहादुर डिग्री कॉलेज का मैं छात्र हूँ, बीटी दिवस का, तो मैं उसका दर्द समझ रहा हूँ। एक लड़का गांव से अपने 40 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के यहाँ कोचिंग पढ़ने आता है, लगातार 4 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, भर्ती नहीं आ रही, भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। किसी तरह से वो पैसा कटा के ट्रेनों में खड़े होके और पैदल गांव से पैदल चलकर यहाँ आता है। कई बातें आप लोगों ने की, पर्चा लीक की बात। मैं गोंडा की बात अगर करूं तो गोंडा में कौन से सांसद आपको मिले और कितना विकास हुआ? गोंडा में कोई सांसद अभी तक जो थे वो मिले नहीं है। वो पहली बार उनका अरे गुमनाम सांसद के नाम पे जाने जाते हैं पहली चीज। ठीक, जो यहाँ के वर्तमान गोंडा लोकसभा से सांसद जी हैं उनका नाम है गुमनाम सांसद पहली चीज। ठीक, स्विच ऑफ सांसद भी नाम है उनका। फोन स्विच ऑफ रहता है और रहेंगे पता नहीं, कुछ पता नहीं रहता, कभी किसी ने उनको देखा नहीं है। गोंडा में कोई आदमी, कोई दुकानदार यहाँ पे जो भी लोग खड़े हुए हैं, कभी वो 5 साल में ना कोई जनसंपर्क करते मिलेंगे ना कहीं पे वो मिलेंगे। केवल अपने घर पे रहेंगे, पता नहीं कहाँ रहते, वो तो हम नहीं जानते फिलहाल, वो मिलेंगे नहीं पहली चीज। ठीक, तो उनको गुमनाम सांसद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, और क्या आप पूछना चाहेंगे बताइए? तो अगर श्रेया वर्मा जीत गई तो वो मिलेंगी? श्रेया वर्मा युवा है पहली चीज। ठीक, पढ़ी लिखी हैं और उनका यहीं पे क्या नाम है, इसके बाद वो यहीं रहेंगे, गोंडा में ही रहेंगे। चुनाव के अभी भी यहाँ रहती थी, आना जाना हमेशा लगा रहा है। घर ले लिया उन्होंने पोटरगंज में घर लिया है, उनका व्यक्तिगत मकान भी है और यहीं रहेंगी अब। ठीक, और उनके बाबा जी यहाँ के सांसद थे, उनका पहले से ही यहाँ पे पूरा सिस्टम है। उन्होंने कितना विकास कराया था? उन्होंने हमारे गांव में, मेरा गांव पड़ता है लेघाटा साइड में, और उन्होंने क्या नाम है 2 टंकी पानी की टंकी अभी भी लगवा दी थी, और टंकी का नाम है अभी भी टंकी में पानी नहीं चल रहा है। किसलिए नहीं चल रहा है कि सरकार बदल गई उनकी। जब से 14 के बाद उस टंकी में पानी नहीं आया। पानी इसलिए नहीं आया कि उनकी सरकार चली गई थी, बस 2 टंकी अभी उन्हीं की लगवाई लगी है। भैया क्या लगता है आपको, गोंडा में सांसद जी मिलते हैं या कितना विकास कराया है? भैया अगर एक जनगणना करा ली जाए कि गोंडा जी के सांसद कौन है, ठीक है, और फोटो ना दिखाया जाए, 10 फोटो 12 फोटो लगा दी जाए, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि गोंडा की जनता पहचान पाएगी कि हमारा सांसद कौन है। मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ, और आप अभी भी बार बार कह रहे हैं कि श्रेया वर्मा जी बाराबंकी से आती हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो तो मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनको जनता नहीं पहचान रही है। तो बात नियत की होती है। मैं आपके घर में बगल में रहूंगा, आपको नहीं मिलूंगा, और मुझसे आपकी मोहब्बत, अगर गोंडा वालों से मोहब्बत है श्रेया जी की, तो वो यहीं आके आपको मिलके जाएंगी। तो आप ये जज मत कीजिए कि कौन मिला कौन नहीं मिला, पहले आप मौका देके देखिए एक बार। तो फिर क्या कारण है कि कीर्तिवर्धन सिंह 2 बार से लगातार सांसद हो गए? मैं पहली बात तो जनता से ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी वोट कीजिए तो आप अपने मुद्दों पे वोट कीजिए। आप शिक्षा पे वोट कीजिए, स्वास्थ्य पे वोट कीजिए। यहीं से 10 साल पुरानी पार्टी है आम आदमी पार्टी, में उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां की जनता ने रो रो के शिक्षा मांगा, स्वास्थ्य मांगा। स्कूल देख लीजिए, विदेश के स्कूलों से उसका कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्कूल तो फिर गोंडा की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? बिल्कुल इस बार मुद्दे बदलेंगे। इस बार युवाओं भारी वोट करेंगे। इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट होगा। इस बार हम लोग ऊपर उठेंगे। जातवाद की राजनीति से ऊपर उठेंगे और एक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग को जिताएंगे, ना कि हिंदू को जिताएंगे, ना कि मुसलमान को, एक हिंदुस्तानी को इस बार जिताएंगे। तो अभी तक क्या हिंदू मुसलमान पर वोट पड़ रहा था? बिल्कुल पड़ रहा था। आप भाषण उठा के देख लीजिए।
ये क्या है कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वो है, हिंदुस्तान में 100% कह रहे हैं आप कह रहे हैं इतने परसेंट उतने परसेंट, और जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष ही कर रहा है। विपक्ष से मुझे इतना नहीं पता विपक्ष क्या कह रहा है। मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं, उनके घोषणा पत्र मैं अगर इस बात को कोई नकार सके यहाँ पे तो बताइएगा 100% हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान में। अगर ना हो तो कोई भी विपक्ष या कोई भी सरकार लाके मुझसे बात करा दीजिएगा। हिंदुस्तानी तो सभी हैं, लेकिन आप इतने परसेंट उतने परसेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष कर रहा है। इससे पहले क्या हुआ उससे हमें नहीं मतलब है। आज वो अभी भी कह रहे हैं नहीं, आज से जो हो रहा वो जातीय जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। आखिर जात की राजनीति वो भी कर रहे हैं ना? नहीं भाई देखिए, ये तो हमारे संविधान से भी जुड़ा हुआ है ना चीजें। अब इस चीज को डीपली एक्नॉलेज करने की जरूरत है। यहाँ पे खड़े होकर बात करेंगे तो कैसे बन सकेगा भाई। जो गरीब है, जो उस तरह से नहीं निपुण है, आप सोचिए अगर एक पौधा सूखा हुआ है तो उसको हम पानी नहीं देंगे तो फिर कैसे हो? श्रवण मतलब ठाकुर बाभन श्रवण, ये गरीब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर जातीय जनगणना या फिर आप पिछली की बात क्यों करते हैं? नहीं, इसके पीछे की बहुत बड़ी, ये तो कम से कम 1 घंटे का डिबेट हो जाएगा आपका हमारा। अरे भैया, श्रवण गरीब नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी तो कंडीशन लग सकती है कि जब ये रूल बने तो उस समय श्रवण गरीब था नहीं था ना। उस समय माइनॉरिटी जो थी उसमें श्रवण गरीब ही नहीं था। मेजोरिटी देखी जाती है भैया। जिसे मान लीजिए कि मैं एक श्रवण हूँ मान लीजिए, और 1-2 आदमी अगर गड़बड़ है, 1-2 आदमी अगर मान लीजिए अंडर बिलो पॉवर्टी है, तो फिर 2 लोग को तो पकड़ के नहीं दिया सकता ना। लेकिन अगर वही मान लीजिए मेरे समाज में अगर 80% लोग हैं तो उनको बढ़ाने के लिए आगे किया जा सकता है। और श्रवण अगर गरीब है तो मैं श्रवणों से अपील करना चाहता हूँ कि आपके अगर 2% भाई है ना तो आप उनको बनाइए उस काबिल। क्या बनाइए? उस काबिल बनाइए। तो भैया आप जिनकी बात कर रहे हैं वो काहे उस काबिल नहीं होते? बिल्कुल होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे भाई उस काबिल। कैसे होंगे, कब होंगे, कितनी देर में होंगे, कितने साल में होंगे? जब आपका पुराना पौधा सूखा हुआ जो है, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, अब वो भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है। जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो आप उसको इस तरह बनाइए कि वो अपना आरक्षण खुद छोड़ दे। कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि युवा भी जाति को लेकर चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के युवा, आप ही बात कर, आज के युवा अगर जात को लेकर चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात आप ही उसी पे कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी के नाते बात कर रहा हूँ। क्या लगता है भैया गोंडा में किन मुद्दों पर चुनाव होगा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश कुमार यादव। भैया चुनाव 20 मई को आप वोट किस मुद्दे को देने जाएंगे? भैया वोट भैया हम लोग काहे के देवे वोट? भैया हम लोग युवा हन और हम लोग कहिया सबसे पहली बात तो आपसे ही बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं वो ओल्ड एज हो गए हैं। हम लोग वोट साइकिल को देंगे और सभी युवाओं से यही कहेंगे कि साइकिल को वोट दें। साइकिल को देके किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री भैया हमारे क्योंकि वो ओल्ड एज हो गए आप कह रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ओल्ड एज हो गए। मैं तो साइकिल को वोट देके किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? साइकिल को पीडीए गठबंधन है, मैं उसी से भाई प्रधानमंत्री चयन किया जाएगा। आप नाम बताइए। नाम भैया अब हम नहीं बता सके थे अभी। जैसे वो ओल्ड एज हो गए हैं तो कौन युवा है प्रधानमंत्री चेहरा? युवा सारे लोग हैं। युवा अखिलेश यादव है, युवा राहुल गांधी जी हैं। क्या कह रहे हैं जी? आप युवा उसके बात किए। एक योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने आई है अग्निवीर की। 24 साल पे युवा रिटायर हो जाएगा और 70 साल का जो युवा है वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या ये युवाओं के साथ छल नहीं है? तो कौन सा युवा है जिसको प्रधानमंत्री चेहरे पर आप देखते हैं? नहीं, जो बता रहे हैं कि 70 साल का युवा प्रधानमंत्री है। लेता हूं कि वो ओल्ड एज है, तो ऐसा कौन सा युवा है जिसको आप प्रधानमंत्री चेहरा देखते हैं? बिल्कुल, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन को देखते हैं। नाम बताइए। अखिलेश यादव जी को। तो अभी तो यही नहीं डिसाइड हो पाया है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उनका शीर्ष नेतृत्व और वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व का बात है, वो जब होगा चुनाव होगा उसके बाद हो जाएगा। तो राहुल गांधी बनने देंगे? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व पे रहेगा। तो ये थे कुछ मुद्दे गोंडा के युवाओं को, चूंकि 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, तो कुछ मुद्दे थे यहाँ के युवाओं की जिनको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं ने अपनी बात जो रखी उसमें प्रमुख मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कुछ ऐसे ही होंगे यहाँ के चुनाव। 20 मई को यहाँ पर मतदान होगा। देखना होगा कि पीडीए गठबंधन से जो उतरी हैं श्रेया वर्मा या पुराना जो सांसद यहाँ के गोंडा के सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो कौन यहाँ से संसद जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। गोंडा से नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए विशाल सिंह।